क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी हैं वो तड़ीपार थे। उसके बाद गृह मंत्री तड़ीपार थे, वो भी तड़ीपार थे, सभी कहते हैं। लखीमपुर में सीधे थार चढ़ा दिए किसानों के ऊपर, जान ले लिए, वो सब क्या है? अपराधी नहीं तो क्या है? हाईवे जो बन रहे हैं ये इनकी योजनाएं नहीं, बहुत पुरानी योजनाएं हैं। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के तमाम हाईवे बनाया है उन्होंने। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है, आप जान लीजिए। अगर बनती है तो विश्व गुरु नहीं, विश्व का सबसे पिछड़ा देश होगा हिंदुस्तान हमारा। नहीं, वो मोदी जी कितना अंतराल है? बात कर रहे हैं, उनकी बात जाने दीजिए। वो तो 15 लाख खाते में दे रहे थे, आज तक नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ जो कहा जाता है उसको किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पार्टियां तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। हम बात करेंगे यहाँ सीधे जनता से और जानेंगे उनकी राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायर आलम सिब्बू है। शायर आलम जी, इसके पहले आप 2022 में विधानसभा के चुनाव के लिए आप जो है टिकट मांग रहे थे। ऐसे में आपने करीब 6-7 महीना मेहनत भी किया था और आपको निराशा हाथ लगी थी। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मेहनत तो हमने 6-7 महीने से नहीं, 2-3 साल से किया था। रही बात मेहनत करने की, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी थे जो मेहनत किए थे, लेकिन एंड टाइम में सदर विधानसभा की जो सीट थी वो गठबंधन में चली गई, इसलिए चुनाव लड़ने में मैं असमर्थ हो गया। अभी लोकसभा का चुनाव सर पे है। 25 तारीख को यहाँ मतदान होना है। ऐसे में प्रतापगढ़ जनपद में पैराशूट प्रत्याशी का इंतजाम आपके मुखिया ने किया है। बाहर से प्रत्याशी यहाँ लड़ने आया है, आप लोग क्या उसका साथ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर मतलब पैराशूट प्रत्याशी है। मेरा प्रत्याशी जो है एक पढ़ा लिखा है, एक अच्छी नॉलेज है उसको, और इसके पहले भी वो 18 साल विधान परिषद का सदस्य रह चुका है। 12 साल वो रह चुकी हैं, उसके बाद 6 साल उनकी वाइफ कांति सिंह वो रह चुकी हैं। उसके बाद और ये प्रॉपरली आज ये 1.5 साल से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, और कोई ये नए नहीं है, ये कोई नए नहीं है अभी जो प्रेजेंट टाइम में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये जमीनी स्तर से चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पहले ये रह जरूर चुके हैं। आप बता रहे हैं कि प्रत्याशी रहे हैं, जीते भी हैं, लेकिन इन्होंने प्रतापगढ़ के लिए क्या किया? नहीं, प्रतापगढ़ के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया। इन्होंने बहुत कुछ किया, जिस उस पे पद पे थे उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारा काम किया है। अब की ये लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस कंडीशन से लड़ रहे हैं, और बहुत भारी मतलब मात्रा से इनकी जीत होगी, और लोगों के बीच में इनका काफी अच्छा दबदबा बन चुका है। अभी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है, जहां आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी पार्टी में अपराधी नहीं होते हैं, अपराधियों से दूरी बना के रखते हैं, हम अपराध से बड़ा दूर रहते हैं, हमारे लोग दूर रहते हैं। वहीं पर प्रत्याशी के ऊपर आरोप था कि 300 अपने ही रिलेशन में वो हत्या के मामले में करीब 8 साल जेल काटे हैं। ऐसे इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे कहते नहीं है, एक समुंदर बना हुआ है, वो भाजपा का है। उसमें जो भी जाता है नहा लेता है, तो सारे अपराधी वहीं से खत्म हो जाते हैं। ये कहने की बात है कि सपा में ज्यादा अपराधी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ सपा और भाजपा की बात नहीं हो रही। यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि हम अपराधियों का साथ नहीं देते हैं, अपराधियों को साथ नहीं रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कहते हैं, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो किसी अपराधी का क्या कहते हैं वो पक्ष पकड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हालात जो अभी चल रहे हैं, आप देखिए भाजपा में 1 से लेके Z तक जितने भी हैं, सब एक ऊपर से लेके नीचे तक सब अपराधी टाइप के हैं। कोई इस तरीके का नहीं है कि जो मतलब वो हो। अब किसी का नाम बताएंगे? किसी का नाम बताएंगे? बहुत सारे हैं, आप खुद ही देखते हैं। जो आपके ये क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी हैं वो तड़ीपार थे। उसके बाद गृह मंत्री तड़ीपार थे, वो भी तड़ीपार थे, सभी कहते हैं। और आप इतिहास उठा के देख लीजिए, तो इस तरीके का बहुत सारे लोग हैं। देखिए, अभी लखीमपुर में सीधे थार चढ़ा दिए किसानों के ऊपर, जान ले लिए, वो सब क्या है? अपराधी नहीं तो क्या है? विकास की मुद्दों पर अगर बात करें तो भाजपा आए भरती है कि हमने बड़ा विकास किया है। हाँ, बहुत विकास किया है। जब देखो तब राम मंदिर, सिर्फ हिंदू मुसलमान, यही सबसे बड़ा विकास है उनका, और बाकी कोई विकास कहीं दिखता नहीं है। सड़कों का मकड़जाल बनाया है, हाईवेज बनाए हैं। बहुत सारा मकड़जाल, इतना मकड़जाल बना लिया है कि एक जातियों को अलग अलग करके बांट दिया है। बस यही एक मकड़जाल है, जब देखो तब वही राम मंदिर, वही मुस्लिम, वही हिंदू, वही। और देखो तो इतनी अच्छी बुलेट ट्रेन चलाए तो है, बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन जब उस पर बैठने का नंबर आता है, जब कोई अगर उस पर सवार होना चाहता है तो उस पर सवारी नहीं कर सकता है। कारण क्या है? अरे उस पर वही हाल है कि लोगों के पास जब पैसा ही नहीं, इतनी ज्यादा बेरोजगारी, इतनी ज्यादा वो हो गई है, जिसकी वजह से कोई ना तो
नौकरी ना तो कुछ मतलब बिल्कुल रह ही नहीं गया, तो इंसान के पास करेगा कहाँ से। 2.5 साल के करीब आप बता रहे हैं आपने मेहनत किया, उसके बाद भी आपको टिकट हाथ नहीं लगा, निराशा ही हाथ लगी। उसके बाद भी ऐसा क्या समाजवादी में है जो आप एकदम मोहित हैं? देखिए, समाजवादी के विचार एकदम अलग है। देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे और कोशिश करेंगे, जब तक मतलब रहेगा तब तक संघर्ष हम करते रहेंगे। 2027 फिर देखते हैं, फिर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे और तब तक समाज सेवा प्रयास जारी करेंगे। हाँ, प्रयास जारी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? तकदीरुद्दीन खान। तकदीर जी, चुनाव होने हैं, मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दा महंगाई है, विकास का है, बेरोजगारी का है। यही मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। अगर विकास की बात की जाए तो कहीं न कहीं भाजपा भी पूरी तरह से विकास के पथ पर है। राशन दे रही है, सम्मान निधि दे रही है, आवास योजना के तहत घर बनवाए जा रहे हैं, शौचालय बांटे गए हैं। राशन देना, सम्मान निधि देना, ये विकास नहीं है। ये एक गुलामी की तरफ देश को ले जाने का रास्ता है। तो क्या मतलब कि ये जो राशन दे रहे हैं व्यर्थ है? बिल्कुल व्यर्थ है। लोगों को अपाहिज बना के उनको घर बैठाए रखी है। वो तो कहते हैं, तो अंग्रेजों वाला काम कर रही है। वो तो कहते हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी का। कोई डंका नहीं बज रहा है। विकास के नाम पे एक चीज़ बता दो, हाईवे जो बन रहे हैं ये इनकी योजनाएं नहीं, बहुत पुरानी योजनाएं हैं। उसमें माननीय अखिलेश यादव जी के तमाम हाईवे बनाया है उन्होंने। ऐसी कुछ बात नहीं। आप पटल पे आइए तो इनका कहीं कोई विकास नहीं दिखता। आप रोजगार के नाम पे देख लीजिए तो जब से इनकी सरकार चल रही है, लगभग 8 साल होने को है, किसी भी पद पे जब भी नियुक्तियां होने के समय आते हैं तो कहीं ना कहीं से इनके पर्चे लीक हो जाते हैं और बच्चे, उनकी उम्र बढ़ जाती है, नौकरी से वंचित रह जाते हैं। ये दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर तक चलवाते हैं। दोषियों के ऊपर कार्यवाही कागज पे करते हैं कि वो ये शिक्षा माफिया को पकड़ के जेल भेजा गया। तो ये होता कैसे? ये सरकार करवाती तभी तो होता है। ये कैसे लीक होता है भाई? हमारी सिक्योरिटी क्या करती है? जो सिक्योरिटियाँ हैं शिक्षा की। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं जा रही है, आप जान लीजिए। अगर बनती है तो विश्व गुरु नहीं, विश्व का सबसे पिछड़ा देश होगा हिंदुस्तान हमारा। ये पिछड़ते जा रहा है। इकोनॉमी आप देख लीजिए इसकी, पहले क्या थी आज क्या है। बताइए, कुछ साफ करिए, जनता जानना चाहती है। जनता सब जान रही है। जनता समय आ रहा है, बता भी देगी आगामी जब भी यहाँ इलेक्शन होगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। प्रतापगढ़ से आप किसके साथ हैं? प्रतापगढ़ में हम इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ हैं। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। आप जो हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में आपके जो है चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे आप मतदान करेंगे और आप क्या कुछ नया देंगे प्रतापगढ़ जनपद को। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद वासिक खान। वासिक जी, चुनाव होने हैं, कुछ ही दिनों में चुनाव है। आप समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, ऐसे में आपका मैनिफेस्टो क्या है और कितना रंग लाएगा इस बार? किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा, हमारे मैनिफेस्टो में है। जो मैनिफेस्टो हमारे सामने है, आप देख रहे होंगे। ये तो बड़ी बात है, अगर किसानों का कर्ज माफ कर दिया। इस समय सबसे बड़ा पूर्ण कर्जा माफ होगा, छोटा मोटा नहीं, संपूर्ण कर्जा माफ होगा। और भूमिहीन, किराएदार, छोटे एवं सीमांत किसानों को 5,000 रुपए प्रति माह, जो किराए पे जीवन यापन कर रहे हैं उनको 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। बिल्कुल। किसानों के लिए हर जरूरी चीज, खाद, बीज, दवाएं एवं कृषि यंत्र से जीएसटी हटाकर जीएसटी मुफ्त खेती की व्यवस्था की जाएगी। क्या पूरे में जीएसटी हटा दिया जाएगा कि सिर्फ किसानों के उसमें जीएसटी हटेगा? किसान के खाद, बीज, दवाएं जो किसान के रूप में है उनके लिए हटा दी जाएगी। व्यापार में लगे जीएसटी को, प्रणाली को विपरीत प्रभावों के मूल्यांकन को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जैसे भाजपा सरकार काम कर रही पिछले 10 साल से, पिछली बार भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है, उनका दावा है कि हमने क्षेत्र में कोने कोने में विकास किया है, आवास हमने हर गरीब तक पहुंचाए, 80,000 लोगों को हम जो है राशन दे रहे हैं। ये राशन देना एक, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि राशन देना एक गुलामी की ओर खींचना है, ये सही है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, जैसे आशा बहुओं को मिड डे मील की, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की सैलरी 2 गुनी कर दी जाएगी और केंद्र में रिक्त 30 लाख वैकेंसियाँ
तुरंत भरी जाएंगी। वो 2 करोड़ की बात करते हैं, आप 30 लाख की बात करते हैं। नहीं, 30 लाख के अतिरिक्त है तो 2 करोड़ कहाँ हो जाएगा? नहीं, समाजवादी पार्टी आपका इंडिया गठबंधन 30 लाख की बात करता है, मोदी जी 2 करोड़ की बात करते हैं। नहीं, वो मोदी जी कितना अंतराल है? बात कर रहे हैं, उनकी बात जाने दीजिए। वो तो 15 लाख खाते में दे रहे थे, आज तक नहीं आया। लेकिन हमारे यहाँ जो कहा जाता है उसको किया जाता है। हमारे यहाँ मैनिफेस्टो, दोनों लोगों का मैनिफेस्टो है। और कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क जो है शिक्षा व्यवस्था रहेगी। क्या शिक्षा का स्तर भी बढ़ाया जाएगा? बिल्कुल बढ़ाया जाएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा। घरेलू गैस, पेट्रोल, डीजल, तेल आदि मूल्य वस्तुओं पर सहित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों, घरेलू निर्माण संबंधी आप सामग्री। एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, आप समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, उसके बाद भी आपको मैनिफेस्टो पूरी तरह से याद नहीं, आप देख देख के बता रहे हैं। मैनिफेस्टो याद है, लेकिन कहीं कहीं आपको जनता की जो समस्याएं हैं उसको तो याद रखना चाहिए। पूरी याद है मुझे, लेकिन कहीं कहीं अगर मैनिफेस्टो अगर भूल जाए तो उसमें अगर गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैनिफेस्टो अगर देख ले रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, प्रदेश में आपकी कितनी सीटें निकल रही हैं? हमारी 75 सीटें निकलेंगी, 80 में 75 निकलेंगी। क्या भाजपा नहीं लड़ेगी यहाँ से? 5 सीटों में बसपा और भाजपा साथ में मिलके आएगी। 5 सीटों में हो सकता है कि 3 सीट भाजपा जीत जाए। ऐसे कैसे इतना बड़ा डिफरेंस कैसे पैदा करेंगे? इसके पहले जनता पूरा जान चुकी है ना कि ये जो है खाली हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद करते हैं और कोई काम इनके पास है नहीं। और भी एक लोग हैं, उनसे बात करेंगे। वो सीधे सीधे देखा गया है कि एसपी सिंह पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्षेत्र में टहल रहे हैं। हम इनसे जानेंगे क्या स्थिति है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है। पहली बात ये बताइए, आप लोग जितने यूट्यूब वाले चैनल वाले हमसे आज तक आप लोग इंटरव्यू लिए हैं, इंटरव्यू लेने के बाद कहीं दिखाते नहीं हैं। कम से कम 10 लोग इंटरव्यू लेके जा चुके हैं। क्या बात है, आप लोग क्या दबाव में है क्या? मैं खुद आपसे सवाल करता हूं। दबाव में कोई नहीं है, आप देखना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल आप देखना नहीं चाहते हैं, आप सवालों से बचते नजर आते हैं। मैं जवाब अच्छा, देने आप के लिए चौराहे टहल रहा हूँ। मैं जवाब दे के एकदम थक गया हूँ, लेकिन कहीं पर आपका प्रत्याशी जैसे आप जावेद जी हैं, आप मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वहीं आपका प्रत्याशी ताल्लुक है, मैं मुसलमान हूँ। आप वहीं ताल्लुक नहीं रखता आप हूँ, मुस्लिम मैं हैं, वहीं सीधे एसपी सिंह पटेल लोगों से कहते फिरते हैं, कमरे के अंदर कहते हैं, बाहर अपने लोगों से कहते हैं मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? इसीलिए वो कभी मुसलमानों के बेल्ट में दिखाई नहीं देते। आरोप है बड़ा। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे प्रत्याशी जो है सभी जातियों के पास जा रहे हैं। कोई मुसलमान हिंदू की कोई बात ही नहीं है। हर जात विशेष क्या, हर आदमी के दरवाजे पहुंचकर वोट मांग रहे हैं। उनके साथ मैं उनके साथ लगातार लगा हूं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। आपकी सरकार जो है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपराधियों से दूर रहेंगे, अपराधियों को अपने साथ में नहीं रखेंगे, ना अपराधियों से संबंध रखेंगे। ऐसे में जो प्रतापगढ़ पैरासूट प्रत्याशी भेजे गए हैं, इनके ऊपर 302 में ये जेल जा चुके हैं, करीब 8 साल ये जेल रहे हैं। इसको आप किस तरह देखते हैं? ये क्या अपराध नहीं था? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कैंडिडेट भेजे हैं वो एकदम साफ सुथरा है, साफ सुथरा व्यक्ति का जेल जाता है, 8 साल जेल रहता है। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी गलत आरोप लगा दे तो मैं भी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। बिल्कुल न्याय व्यवस्था पे विश्वास है। अगर हमारे प्रत्याशी फंसाए गए रहे होंगे तो न्याय व्यवस्था के द्वारा ही लौट कर आए हैं, यहाँ जो है चुनाव लड़ रहे हैं। 8 साल बिल्कुल न्याय मिलने में समय लगता है, देर है अंधेर नहीं है। आपके मैनिफेस्टो क्या है, आपकी पार्टी का, और आपका मैनिफेस्टो क्या है? किन किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मैनिफेस्टो कोई, हमारी पार्टी भारतीय झूठा पार्टी नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन है, समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। पिछली सरकार में जब हमारे लोगों की सरकार आई थी, जैसे कन्या विद्याधन, शहरी लोहिया आवास योजना, मेट्रो ट्रेन। एक मिनट, अगर आवास की बात करें तो आवास जो है इंदिरा गांधी के समय से मिलता चला आ रहा है, नाम बदले गए हैं, काम वही है। देखिए, ठीक है, परियोजनाएं बदली जाती हैं, लेकिन हर आदमी अपने अपने नेता का नाम रखता है, अपने अपने पूर्वजों का नाम रखता है, जिसको मानता है उसको नाम रखता है। कुछ लोग हवाई में देते हैं परियोजना, कुछ लोग जमीनी परियोजना देते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई परियोजना देती है। समाजवादी पार्टी जो परियोजनाएं देती है वो जमीन पर दिखता है, पिछले 5 सालों में दिखा है। अभी केवल झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ।
केवल परियोजनाएं बदल रहे हैं, जमीन पर कुछ हकीकत दिख अरे नहीं रही विश्व है। गुरु बन रहा है देश, विश्व गुरु देश बन रहा है। कहाँ झूठ बोला जा रहा है? ठीक है, विश्व गुरु आप लोग बनाइए, मीडिया वाले बनाए, चैनल वाले बनाए, हम लोगों को जो है जमीन पे विश्व गुरु नहीं बना है। 65,000 करोड़ का भारत इंडिया देश हमारा 65,000 करोड़ जो है विश्व बैंक से कर्जा था। अभी तिहाई चौहाई 3 गुना 4 गुना जो है कर्जा बढ़ गया है। तो क्या मतलब पूरे देशवासी सब कर्जे में हैं? बिल्कुल देशवासी, हर एक व्यक्ति विशेष के ऊपर 2 लाख रुपए का कर्जा है, चाहे उसके पास एक भी पैसा ना हो। हाँ ठीक है, कर्जा नहीं, बिल्कुल हम लोगों के ऊपर कर्जा है, एक एक आदमी के एक सर पे कर्जा है। चलिए पार्टियां आती हैं, नए तानाशाह की सरकार है, बिल्कुल देश हमारा जो है कर्जे में जा रहा है। 85,000 करोड़ रुपए का हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है हवाई जहाज से चलते हैं। 25,000 रुपए का उनका एक सूट रहता है। दिन की शुरुआत 25,000 की चाय से होती है। उनकी एक कलम 10 लाख रुपए की है। जूता उनका 5 लाख रुपए का। तानाशाही बिल्कुल चल रही है, तानाशाही चलती रहेगी तो देश कर्ज में जाता ही रहेगा और कर्जा आएगा। अच्छा, कुछ ऐसे मुद्दे बता दीजिए कि जिससे आपको जनता चुने, क्या है कुछ ऐसा बताएं। हमारा मुद्दा इंडिया गठबंधन का मुद्दा आप पूछ रहे। 65 साल देश चलाया और 65 साल 2014 तक इंडिया की जीडीपी कहाँ थी? आज इंडिया की जीडीपी कहाँ है? क्या शुरू से ही 58 थी जीडीपी? बिल्कुल मनमोहन सिंह जो करेंसी है जो 58 से आज 80 हुआ, क्या शुरू से जब सरकार थी तभी से 58 है? नहीं, शुरू से बिल्कुल नहीं। देखिए, जब मनमोहन जी आए तो अर्थव्यवस्था सुधरी, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ी। शुरू से नहीं थी, जीडीपी हरदम उठती और नीचे। इसके पहले भी तो जीडीपी नीचे रही होगी, ऊपर रही होगी, ये तो ऊपर नीचे लगा रहता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जीडीपी ऊपर थी, अभी जीडीपी नीचे है। क्या जब बीजेपी की सरकार आती है जीडीपी नीचे हो जाती है? बिल्कुल जीडीपी नीचे रहेगी। ये लोग अपने ऐशो आराम में जो है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति विशेष का जो है पैसा अपने ऐशो आराम में खर्चा कर रहे हैं और न कि जनता के पीछे कर रहे हैं। जितना ये मोदी जी जितना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक बात करता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे भी बात करता हूँ मैं, जो हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे भी बात करता हूँ। अभी जो मुद्दा चल रहा है उसको चलने दीजिए। देखिए, जब हिंदुस्तान में तानाशाह आएगा, तानाशाह अपने ऊपर खर्चा करेगा। बताइए, एक किसान जब 5,000 रुपए कर्जा होता है तो बैंक वाले उसको जीने नहीं देते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने 22 ऐसे जो है अमीर दोस्तों का 16,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। अगर वो 51,000 करोड़ रुपए एक ही किसानों के बीच में दे देते तो किसान आज अमनो चमन से होता, आत्महत्या न करता। अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में आप पूछिए। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को किस तरह देखते हैं? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में हम ये देखते हैं, तुम हमें चंदा दो, हम तुम्हें धंधा देंगे। तुम हमको चंदा नहीं दोगे तो मैं तुमको ईडी का डंडा दूंगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक चंदा देने का नहीं मामला, ये गुंडा टैक्स है, गुंडा टैक्स, दादागिरी टैक्स है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड ये गुंडा टैक्स है, बिल्कुल गुंडा टैक्स है। काला धन आएगा, काला धन नहीं, ये पीला धन ला रहे हैं, पीला धन। ये थे हमारे साथ जावेद अख्तर जी, जिनका कहना है कि भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल है। अब इनकी सरकार जब बनेगी तो इन्होंने बताया, मैनिफेस्टो भी बताया। भाई साहब रिक्वेस्ट है।